हरियाणा कांग्रेस की तरफ से राज्य में वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के तहत अब वोट चोरी रोको हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। करीब एक माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी रोको हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। राज्य में यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के पूरा होने के बाद राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा भी निकाल सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के वोट चोरी रोको हस्ताक्षर अभियान को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से पहले माहौल बनाने की एक बड़ी प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में भी वोट चोरी होने के तमाम आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 22,759 मतों के मामूली अंतर से हारी है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज करके हल्फिया बयान देने के लिए कहा गया था। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को तो नोटिस नहीं भेजा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग से ये हल्फिया बयान जरूर मांग लिया कि राज्य में कहीं वोटों की चोरी नहीं हुई है और गिनती में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने सोमवार को जिला अध्यक्षों, पार्टी के उम्मीदवारों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और समस्त पदाधिकारियों को परिपत्र जारी करते हुए 15 अक्टूबर तक वोट चोरी रोको हस्ताक्षर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत कराए जाने वाले हस्ताक्षरों की हार्ड कॉपी चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में जमा करवानी होगी, जिसके स्मारक रिपोर्ट राहुल गांधी, बीके हरिप्रसाद और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी भेजी जाएगी। उदय भान ने कहा है कि प्रत्येक जिले से भारी संख्या में हस्ताक्षर जुटा करके चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंचाई जाएगी। वो एक मुहिम शुरू की गई है कि देश के अंदर वोट चोरी करके स्टेट में भी और सेंटर में भी सरकारें बनाई जा रही हैं। उसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू करेगी और हमने देखा है कि इस बार हरियाणा में भी वोट चोरी से ही ये सरकार बनी है। ये सरकार लोगों की मंशा से, लोगों की इच्छा से नहीं बनी है, बाय डिफॉल्ट ये सरकार बनी है। और वोट चोरी का धंधा जब तक नहीं रुकेगा, जब तक जनता को उनका अधिकार जो है, लोकतंत्र जो है, वो नहीं मिलेगा। और हम बहुत जल्दी इस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। किसी से वोट चोरी पे जाएंगे तो मामला फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं, देखो महात्मा गांधी जी ने जो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े उपासक थे, जिनका सबसे बड़ा विश्वास था और जिनकी सोच के ऊपर आज देश चलता है, जिस विचारधारा पे आज देश चलता है, अब प्रजातांत्रिक तरीके में विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो मीडिया में जाए, वो लोगों में जाके बात रखे, जिन बातों पर सरकार से उसकी विभिन्नता है उन बातों को मंचों पे करें, कॉन्फ्रेंस में करें, और उससे बड़ी कोई ज्यादा बात लगती है तो उसको आंदोलन पे करें। महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा जब विपक्ष में थे कि आपने अब सभी उपायुक्त कार्यालयों पर आपकी पार्टी धरना देगी, इसके बाद क्या करें? उसने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर यही चलता है, हम लोगों के बीच में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, अखबार में जाएंगे, रेडियो में जाएंगे, उपायुक्त के माध्यम से क्या करेंगे, बड़ी रैलियां करेंगे, धरने करेंगे, एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल भी करेंगे। उसके बाद कहते क्या होगा? कहते उसके बाद जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होना? फिर उसी काम को करेंगे। वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखना हमारी जिम्मेवारी है। अब ये थोड़ी है कि जेल भर आंदोलन चला के फिर देश में कोई अराजकता फैलाने का काम करेंगे। प्रजातांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बात रख रहे हैं। अब जनता कितनी सहमत होती है उनकी बात से, ये जनता का निर्णय है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर विपक्ष को भी पूरा समय अपनी बात कहने का मौका मिलता है, सरकार को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, मीडिया को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। मीडिया का एजेंडा अलग, नेताओं का एजेंडा अलग, राजनीतिक दलों का एजेंडा अलग, परंतु एजेंडा वो चलता है जो देश का मतदाता चाहता है। तो वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव परिणाम को लेकर के क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनवाते हैं। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें
तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट्स में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजवंत डहीनवाल इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराज शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। आप तीनों खास मेहमानों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ ही चर्चा। वेद प्रकाश जी, आपके साथ, क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है कि वोट चोरी हुई है, या फिर लोगों के मन में उनके जहन के साथ खेलने की कोशिश या फिर भ्रम फैलाने की कोशिश? आंचल जी, आपको, भाई रजत डहनवाल जी को, रामराज जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 8 अगस्त को हमने बंगलोर में तय किया था कि 14 अगस्त को पूरे देश के अंदर मशाल जुलूस निकालेंगे। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोरी की रैलियां होंगी, जन जागरूकता अभियान होंगे, कार्यक्रम होंगे और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 20 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चलेंगे। अब जब राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया, उसके ऊपर जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग का जो रवैया था, आप हमारी बात मत मानिए, पर 2000 से लेकर 2025 तक राजीव कुमार को छोड़कर जितने भी चुनाव आयुक्त जिंदा हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, सब ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन किया और चुनाव आयोग के रवैये की घोर भर्त्सना की। टीवी के अंदर साक्षात्कार देखकर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोप पर जो रवैया है, जो अभद्रता उन्होंने दिखाई, वो चुनाव की गरिमा गिराती है, चुनाव का साख को गिराती है। और चुनाव आयोग का ये संवैधानिक कर्तव्य था कि अभद्रता किए बिना शपथ पत्र वगैरह का बकवास किए बगैर वोट चोरी के आरोपों की जांच करता। जब विगत 25 सालों के अंदर राजीव कुमार और वर्तमान ज्ञानेश कुमार गुप्ता को छोड़कर जितने भी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जिंदा हैं, वो सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही है और चुनाव आयोग का रवैया गलत है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग डाटा छिपा रहा है, चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। सभी चुनाव आयुक्तों ने यह भी कहा कि जो भी कांग्रेस ने, विपक्ष ने और राहुल गांधी ने डाटा मांगा है, वो चुनाव आयोग को उनको उपलब्ध करवाना चाहिए, वो नहीं करवा रहे। दूसरी बात उन्होंने एक और कही है कि सर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसके ऊपर जो रवैया है चुनाव आयोग का, वो रवैया गैर लोकतांत्रिक है और चुनाव के निष्पक्षता को धक्का पहुंचाने वाला है। हमारी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एफिडेविट दिया है, कल ही सुनवाई हुई थी और उसमें क्या इन्होंने एफिडेविट दिया कि हम फैसला करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे कि किसकी वोट होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैडम? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम बिहार की SIR तो रद्द करेंगे ही करेंगे, अपितु पूरे देश में जो आप SIR कर रहे हैं उस पर भी हम एक विस्तृत आदेश देंगे। हम SIR को रोकने की बात नहीं कह रहे, पर उस पर हम गाइडलाइन देंगे, एक विस्तृत आदेश देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो रह चुके हैं वो खुश नहीं है, प्रमुख विपक्षी दल खुश नहीं है, विपक्ष का नेता खुश नहीं है और कोई भी विपक्षी दल चुनाव आयोग के रवैये से खुश नहीं है भाजपा को छोड़कर,
तो आप सहज अनुमान लगा लें तो हमारे आरोप कोई हवा में नहीं है। और मैं हरियाणा की बात कहकर अपनी बात खत्म कर देता हूं। मैडम आंचल जी, हरियाणा छोटा सा राज्य है और आज के जो वर्तमान सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, और जब बैलेट पेपर से भी चुनाव होता था तब भी दूसरे दिन पूरे वोट का डाटा आ जाता था। हरियाणा में क्या हुआ, आप कहते हैं कि भाई रात के 11 बजे कहते हैं कि इतनी वोट हुई, और साथ आप ये भी कहते हैं कि 7 बजे से लेकर 11 के बीच में कोई वोट नहीं पड़ी। और उसके बाद जिस दिन आप मतदान करवाते हैं उस दिन दोपहर को आप मतगणना करवाते हैं, आप कहते हैं कि भाई हरियाणा में इतनी वोट पड़ी, और जब गणना करवाते हैं तब फिर बढ़ा देते हैं। तो 6% वोट, मैडम एक ही लाइन कहूंगा, 6% वोट चुनाव आयोग ने 2 दिन के अंदर बढ़ा दी, 3 दिन के अंदर अपने ही आंकड़ों के अनुसार। और लोग पूछ रहे हैं कैसे बढ़ा दी, जवाब नहीं दे रहा। तो ये वोट चोरी का जिंदा सबूत नहीं तो क्या है। और जो आपकी मैडम एक ही लाइन बोला था ना, जो ईवीएम जो पाई गई उनकी बैटरी 99% कैसे रही, इसका जवाब आज तक चुनाव आयोग। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, सुना होगा आपने बड़े ही ध्यान से, अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो सरकार की क्या कोई जवाबदेही नहीं है क्या? देखो, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया है और इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं। और ये बातें राहुल गांधी विदेश में जाके करता है, जब ये यहाँ पे होते हैं तब ये भाग जाते हैं। देखो, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और संवैधानिक संस्था है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। और माननीय चुनाव आयोग में ये गए, वहां से इनको निराशा हाथ लगी क्योंकि इनके सबूत सारे झूठे थे, बेबुनियाद थे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये गए, पहले ईवीएम के खिलाफ ये गए, ईवीएम के को ये नहीं मानते, अच्छा चुनाव आयोग को ये नहीं मानते। सही बात तो क्या है, ये जनता ने इनको नकार दिया। अब हरियाणा की बात हमारे बड़े भाई कर रहे थे, 5 सीटें इनकी आई लोकसभा चुनाव में, 5 हमारी आई। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। वो गारंटी कार्ड ले लेकर बहनें इनके दफ्तरों में जा रही थी, आगे आगे भाग रहे थे, बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। असली वोट चोरी तो इन्होंने करी है, जनता ने नकार दिया, इन्होंने झूठ बोला, इनकी झूठ का पर्दाफाश जनता ने कर दिया। जनता में एक प्रतिशोध की भावना थी, बदला लेने की भावना थी। विधानसभा चुनाव में जनता ने बदला लिया और देवतुल्य जनता जनार्दन को ये राक्षस कहते हैं। इनका राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहता है और फिर कहता है मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है। अरे मेरे भाई, ये भगवान का रूप है जनता। कल तक आपके साथ थी, हमारे साथ है। जो जनता की सेवा करेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी। आपको राक्षस कहने का क्या अधिकार है? आप राक्षस कह के जनता की वोट की इच्छा करते हो क्या? आशीर्वाद लेने की इच्छा करते हो क्या? और राक्षस आप कहोगे तो जनता क्यों आशीर्वाद देगी? ठीक है शर्मा जी, और फिर आपने ठीक है शर्मा जी, एक चीज जो वो लोग बार बार कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं, ठीक है, वो मुद्दा उठा था, उस मुद्दे पर बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी कि वोटरों को लेकर के जो कुछ भी कहा गया उस पर बातचीत हुई थी। लेकिन शर्मा जी, जैसे कि आज कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वोट चोरी की जा रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उनका खंडन किया जाए, उनको झुटलाया जाए, सबूत सामने रखे जाए, ताकि जो जनता के मन में, जनता के जहन में जो भ्रम पैदा हो रहा है वो ना हो। ऐसा है, ये जनाधार खो चुके हैं, ये तरह तरह की बहाने बनाते हैं और ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, मैंने पहले ही बताया। और कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कोई इनके पास में एविडेंस है, कोई इनके पास में प्रूफ है, तो ये माननीय चुनाव आयोग में क्यों नहीं रखा इन्होंने? माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखा? और सही मायने में क्या है, जनता ने इनको नकार दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं, विश्व में सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, विदेश में उनका डंका बज रहा है।
ऐसे ऐसे काम करे हैं जो आज तक नहीं हुए। चलिए ठीक है शर्मा जी, समझ गए हम। जिन्ना की पाठशाला, ठीक है जिन्ना की रजवंत, पाठशाला के ठीक है रजवंत जी का रुख कर जिन्ना लेते की हैं। पाठशाला में पढ़े हुए, रजवंत जिन्ना जी की भाषा आपको बोल क्या रहे हैं। लगता है जो ये अभियान कांग्रेस अब चलाने जा रही है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इसके पीछे जमीनी हकीकत कुछ और है? देखिए, इसमें जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर दूसरी बात अगर हम करें तो ये भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है कि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए कोई ना कोई तो एक प्रोपेगेंडा रचेगा, तो ये उसको भी जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आरोप जिस हिसाब से लगाए गए हैं, जो वोटिंग के बारे में जो कुछ बताया गया है वो गलत नहीं बताया गया है। आपको अस्वाभाविक रूप से एक चीज देखने को मिलती होगी कि एक मकान पर अगर व्यक्ति उसमें 5 रह रहे हैं और अगर उसमें वोट अगर 200 या 250 मिल रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। और आरोप अगर चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं तो स्वाभाविक है जवाब चुनाव आयोग को दे। उसके प्रवक्ता आज कौन बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर अपनी जवाबदेही को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये चुनाव आयोग क्लियर करे कि हम किस प्रकार से, और जो अपोजिशन है, जो पार्टियां हैं, वो अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई बातें रखते हैं तो उनको कैसे क्लियर करें। ये चुनाव आयोग का काम है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का काम है। संवैधानिक संस्था है, आपने तो संवैधानिक संस्था बनी हुई है। अब जब उसकी जिम्मेवारी को निर्वहन वो ना करके अगर सरकार के नुमाइंदे करेंगे, तो फिर स्वाभाविक रूप से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, एक चीज आई थी, 1 मिनट, जब हर चीज के बारे में ये कह दिया जाता है कि एक अकाउंट भी खुलेगा तो उसको कह देते हैं कि आधार कार्ड से लिंक, आधार कार्ड जरूर मैंडेटरी कर दिया जा रहा है। अगर आधार कार्ड से इसको ही वोटर कार्ड है, इसको आधार कार्ड से लिंक कर लिया जाएगा तो इस समस्या से काफी रूप से निजात मिल सकती है। लेकिन इसको मैंडेटरी ना करके इसको ऑप्शनल दिया हुआ है, कोई कराना चाहे अपडेट करा दे, अदरवाइज नहीं। अगर उसको वहां पर कंपल्सरी कर दे तो इस चीज से कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को कम किया जा सकता है। एक विद्रोही जी ने भी बड़ी अच्छी बात की थी, शायद आपने उस बात पर गौर नहीं किया, कि आमतौर पर जो चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय में हमें हर घंटे एक अपडेट मिलती है कि अब इतना वोट परसेंट हो गया, अब इतना वोट परसेंट हो गया। 6 बजे के बाद जो हमें टाइम मिलता है, 6 बजे का 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा, 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। उस समय जो अपडेट मिलती है हमें 5%, 70% वोट मिल जाते हैं। और जब अगर वही चुनाव आयोग कहता है कि 2 घंटे बाद और आंकड़े अपडेट किए हैं, वो कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद फिर अपडेट कर दिए जाते हैं। लेकिन 24 घंटे बाद, अगर 36 घंटे बाद अगर आंकड़े अगर 5% बढ़ाए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये चीजें आएंगी कि कहीं ना कहीं वोट चोरी का कोई ना कोई खेल खेला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर भी एक मैं बात कहते जा रहा हूं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वोट चोरी की बात कह रहे हैं तो ये उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा के, जब राज्यसभा के चुनाव थे तो पेन और शाही का जो नंगा खेल इन्होंने खेला था, किस प्रकार से इन्होंने पेन और शाही बदलने का काम किया था, और राज्यसभा में R.K. आनंद को किस प्रकार से हराने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर जो काम इन्होंने किया था, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह से ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि वो वोट चोरी के बारे में आंदोलन करेंगे। आंदोलन करना सबका अधिकार है और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने का सभी का अधिकार है। वो कैसे करें, उसको क्या मुद्दा दे, कैसे क्या नाम दे, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, समय कम है। रामराज जी। हेलो जी। हाँ, मैं मेरे भाई वेद प्रकाश से पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बात कहें, जो इनकी पक्ष की बात कहता है वो तो सही, जो न्यूट्रल बात कहता है वो इनको गलत लगता है। ये बांग्लादेशी बसा दिए जो यहाँ पे है, ये बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे है, बिहार में बसा दिए इन्होंने, दिल्ली में बसा दिए, असम में बसा दिए, पूरे देश में ये रोहिंग्या मुसलमान बसा दिए। इनके पास में वोटर लिस्ट में नाम इनका कैसे आ गया, ये आधार कार्ड इनका कैसे बन गया, जो यहाँ पे वहां पे लाखों की संख्या में ये बुला रहे जा रहे हैं। और इनके वोट कट गए, जब वेरिफिकेशन हुआ इनके वोट कट गए तो इनको बड़ा दुख आ रहा है। ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, कांग्रेस पार्टी जिन्ना की भाषा बोल रही है ये, और इनका उद्देश्य था अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना, भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। शर्मा जी को भी सुना होगा, और रजवंत जी ने भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह से तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती है वोट चोरी की। राज्यसभा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया। देखिए मैडम, वोट चोरी का चुनाव अलग है, राजनीति का एजेंडा अलग है। अब आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश देखिए, वो मेरा तो आदेश है नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में महमूद प्राचा एडवोकेट ने अपील की। 2 साल 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 2 साल
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई जो 2024 अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी वीडियोग्राफी दी जाए। जो ही ये आदेश हुआ, दूसरे दिन मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर नियम बदल दिया कि भाई वीडियोग्राफी नहीं दी जाएगी और भाई ये 24 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। तो आप बताइए, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर नियमों में बदलाव कर सकते हैं, अगर इन्होंने वोट चोरी नहीं की तो क्या नहीं की? ये जिसको विश्व का सबसे बड़ा कांग्रेस का विधायक है। अरे मैडम ये क्या तरीका है? मैडम ये क्या तरीका है? मैडम क्या तरीका है? ये इसको बंद नहीं करेंगी मैडम? मैडम ये क्या तरीका है? इसको बंद कीजिए। शर्मा जी ठीक है, मैडम चलिए ठीक है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद्रोही जी, समय आज इतनी ही इजाजत देता है, आगे फिर से चर्चा करेंगे। आज आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस है जो वोट चोरी का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जनता के जहन के साथ खेलने की कोशिश क्या राजनीतिक पार्टियां कर रही है, उनको कभी सच्चाई पता चलेगी या नहीं चलेगी, ये तो समय बताएगा।